स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी रिलेशंस एंड फंक्शंस। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। हमें कुछ रिलेशन दिए हुए हैं और हमें पूछा है कि उसमें से कौन से फंक्शन है या कौन से नहीं है। इफ़ इट इज़ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन होता क्या है। फंक्शन की जो इंट्रोडक्शन थी वो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने उसमें एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की थी कि फंक्शन होता क्या है, किस रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं, उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शन, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने अपने पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर लिए थे। तो अब जैसे हमारे पास ये एक रिलेशन है, हमें पूछा है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी कि हमारे पास जो रिलेशन, अभी मान लो ये रिलेशन है, हमें बताना ये फंक्शन है या नहीं। तो डेफिनेशन ये थी कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता था वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो वो रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 2, 5, 8, 11, 14, 17, इन सब के ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है अलग अलग है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा फंक्शन है। फिर यहाँ लिख देंगे यस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। और हमें पूछा था इसके डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होंगे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मीन्स 2, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5, 8, 11, 14, 17। और रेंज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 1, 1, 1, सब में 1 है तो रेंज क्या होगी हमारी 1। उसके बाद सेकंड, इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट अलग है या नहीं। तो फर्स्ट एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो इसमें भी सभी फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है। इसका मतलब है ये भी हमारा रिलेशन फंक्शन है। और इसके डोमेन क्या होंगे, डोमेन 2, 4, 6, 8, 10, 5, 12, 14। और इसकी रेंज हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थर्ड में हम इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1, 1। अब हमारे पास दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। अब इसको हम देखेंगे कैसे करेंगे। जब हमने मॉडुलस फंक्शन किया था तो इसको हमने डिस्कस किया था कि ये जो फंक्शन होता है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन, मान लो हमारे पास अगर एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, तो इसका मतलब होता है जो हमारा एफ एक्स है वो है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तब फंक्शन x होगा पॉजिटिव का। जब फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फंक्शन माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे ये तो पॉजिटिव का है, लेकिन हमें क्या दिया है यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे। फिर ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फंक्शन हमारा पॉजिटिव। अब हमें पूछा है कि इसमें डोमेन और रेंज बतानी हमने। तो डोमेन में क्या होता था, जैसे हम पहले हमें बोला कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है माइनस एक्स, मतलब इसको पुट करते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन आती जाएगी, इसको यहाँ से हमारे पास रेंज आती जाएगी। अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0
ग्रेटर दैन 0 रखें, जैसे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5, 5.5, 6.6, ये मतलब कोई भी 0 से बड़ी कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख रहे हैं हम, तो हमारे पास जो f(x) की वैल्यू है, या माइनस तो पहले से लगा है, और x क्या है, अगर हमने 1 रखा x तो आया 1 माइनस का, अगर हमने 2 रखा तो कितना आया -2, अगर हमने 3 रखा तो कितना आया -3, अगर हमने 4 रखा तो -4। मतलब हम यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 रख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है माइनस की। अब हम सेकंड वाला फंक्शन देखते हैं। जब हम x, यहाँ पे f(x) हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन x, जब हम x की वैल्यू को लेस दैन 0 -1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के साथ हमारे पास क्या था यहाँ पे पॉजिटिव का, जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये तो हमें x दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ गया -1। अब हम अगर -2 रखेंगे तो क्या आएगा -2, अगर -3 रखेंगे तो -4। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा रेंज था और डोमेन था, डोमेन हमारी क्या थी, ये सर इसमें 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो 0 भी आ जाएगा। तो इसमें सारे रियल नंबर आ सकते हैं, 1, 0, 1, इसमें 1.2, 1.3, 1.5, 2, 2.3, 4, मतलब ये सारी पॉजिटिव रियल नंबर, और यहाँ से सारे नेगेटिव रियल नंबर। तो ये सारे जो हमारे क्या हो गए, ये हमारे डोमेन हो गए। जो x की वैल्यू हम रखते हैं वहाँ से सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड मीन्स हमें हर पॉइंट पे एक इमेज मिल रही है। यहाँ पे -1 की इमेज -1, -2 की इमेज -2, -3 की इमेज -4, -3। तो डोमेन हमारे पास क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। अब हम देखेंगे हमारे पास रेंज क्या होगी। तो रेंज हम यहाँ से देखते हैं। रेंज के लिए हम देखेंगे, जब हम डोमेन पुट कर रहे थे तो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ क्या आ रही थी, वैल्यूज़ आ रही थी हमारे पास -1, -2, -3, -4, मतलब सब वैल्यू माइनस में आ रही थी। तो इसका मतलब है हमारे आगे भी आएगी -4, -5, -6, -7, ऐसे ऐसे अप टू इन्फाइनाइट। तो हमारी जो रेंज हो जाएगी इन्फाइनाइट से लेके कहाँ तक, इन्फाइनाइट से लेके कहाँ तक आएगी। पहले हमारे जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जानी थी 0, तो कितनी आनी थी 0 तक क्लोज इंटरवल के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 को इंक्लूड करना है। तो ये होगी हमारी डोमेन और ये होगी हमारी रेंज। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है फंक्शन √9 - x²। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वो होता है जहाँ पे अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट करें और ये फंक्शन पे हमें एक कोई ना कोई इमेज मिलनी चाहिए, मतलब फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन डिफाइंड का मतलब हम यहाँ पे x की कोई वैल्यू पुट करें और हमें f(x) की वैल्यू मिल जाए। x की वैल्यू पुट करेंगे, f(x) की वैल्यू मिलेगी, मतलब ये y है। यहाँ पे x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करते जाएंगे, हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। लेकिन रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। मतलब ये है हमारा कि रूट के अंदर अगर कभी माइनस में वैल्यू आ जाए -1, -2, तो वो हमारी डिफाइंड नहीं होती। तो यहाँ पे रूट के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए। 0 आ सकती है, अगर 0 आएगी रूट का तो 0 का रूट क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो 9 - 1 क्या हो जाएगा 8, √8 सही है। 2 पुट करेंगे 9 - 4 आ जाएगा 5, ये भी सही है, प्लस का है। अगर यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो आएगा 9 - 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0। तो यहाँ से भी y की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू हमने 3 पुट की तो y की वैल्यू 0। ये यहाँ पे भी फंक्शन डिफाइंड है। अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे 4, 9 - 4 का स्क्वायर 16, 9 - 16 कितना हो जाएगा -7। अब ये रूट क्या हो गया -7 का आ गया। तो रूट कभी माइनस पे रूट की वैल्यू कभी माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा का मतलब y की हमें कोई इमेज नहीं मिलेगी। हमें रियल वैल्यूज़ के लिए बोला था, रियल फंक्शन। अब इसका मतलब है कि हमारी जो इसकी वैल्यू है वो 0 से बड़ी तो आ सकती है,
ज़ीरो के इक्वल भी आ सकती है, लेकिन ज़ीरो से छोटी नहीं आ सकती। मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी तो आ सकती है, इक्वल भी आ सकती है, लेकिन उससे छोटी नहीं आ सकती। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इधर है तो यहाँ पे अपनी तरफ से प्लस एक्स स्क्वायर, और इस साइड भी प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 9 ग्रेटर दैन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज़ लेस दैन और इक्वल टू 9। और इसको फर्दर चेंज करेंगे, इसको हम इक्वल के साइन में लिख लेते हैं। यहाँ से आ गया हमारे पास x की वैल्यू प्लस माइनस 3। हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गई, और अब x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 है। हमने क्या फाइंड करना, डोमेन। तो पहले इसको हम एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्लस की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, एक 3 एक -3। तो हमारी जो एक्स की वैल्यू है अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास 3 कंडीशन होगी। एक तो यहाँ चेक करेंगे एक्स के इधर, एक -3 से 0 के बीच में, और 0 से 3 के बीच में, और यहाँ। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिफाइंड आ रही है कि नहीं, क्योंकि हमने डोमेन फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे -3 के बाद क्या आता है, -4। हम कोई -3 के बाद कोई भी वैल्यू लेके देख लेते हैं, -4 ले लेते हैं। अगर हम -4 पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 16, 9 -16, तो 9 -16 ये हो जाएगी, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसके इधर वाली वैल्यू तो हम नहीं पुट कर सकते, इसके इधर वाली पुट करके देख लेते हैं। जब इसके इधर वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 3 के बाद क्या आता है, 4। हम कोई भी वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, 4 यहाँ पे भी √7 माइनस का आ जाएगा, तो इस 3 के इधर भी हम पुट करके नहीं दे सकते। अब हम देखते हैं 3 को पुट कर सकते हैं। 3 को देखेंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 का स्क्वायर, 9 - 9 0, मतलब हम 3 को रख सकते हैं। थ्री को भी रख सकते हैं। अगर 3 आ सकता है तो 3 के से कम वाले जितने मर्जी हम अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, यहाँ पे 9 माइनस समथिंग, मतलब वैल्यू प्लस में आएगी, मतलब यहाँ ये भी, और इसके बाद भी हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो भी प्लस समथिंग आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी -3 से तो ग्रेटर होगी, मतलब -3 से ग्रेटर, और 3 एक्स की वैल्यू इसके बीच में लाई करें। और यहाँ पे हमने 3 को भी इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे इक्वल का भी साइन आएगा, मतलब x की वैल्यू -3 से लेके 3 के बीच में। तो जो हमारा डोमेन है, डोमेन मतलब x की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू जो -3 से बीच में जितनी भी है और 3 तक जितनी भी सारी, सबको इसमें पुट करके देखेंगे और हमें y की वैल्यू मिलेगी। मतलब हमें जो डोमेन मिल गया, डोमेन मतलब हम इसमें x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो वो हमारा हो गया -3 से 3 तक। अब हम देखेंगे रेंज। तो डोमेन हमारे पास होगी ये क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि हमने 3 को भी -3 को भी इंक्लूड करना है और 3 को भी इंक्लूड करना है। अगर हमने -3 को इंक्लूड ना करना होता तो हम ये ओपन ब्रैकेट डालते। अब हम देखते हैं रेंज। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन क्या दिया था, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फंक्शन था हमारे पास रूट में। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x स्क्वायर हमें मिलेगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, और हमारे पास जो एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर इज़ लेस दैन और इक्वल टू 9। तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 9, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन 9 की तरफ, और ये हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम प्लस वाई स्क्वायर कर दें, 9
प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास रह गया 9 प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये हो गया 9, और यहाँ से हमें मिला, अब दोनों तरफ माइनस का 9 कर देते हैं, तो ये वैल्यू होगी वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एक कंडीशन हमारी जैसे देखेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगी। क्योंकि किसी का स्क्वायर हमेशा या तो 0 के इक्वल होता है या उससे ग्रेटर होता है, और यही वैल्यू हमारी, और यहाँ पे हमने जो निकाला था एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 9 की होनी चाहिए, तो ये हमारी कंडीशन थी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो जो 9 माइनस वाई स्क्वायर था, 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास वाई की इसमें दो वैल्यू आ जाएंगी। वाई की वैल्यू लाई करेगी -3 से +3 के बीच में, लेकिन यहाँ पे हमने पहले क्या निकाला था, जो वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आनी चाहिए, और यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू -3 से 3 के बीच में। तो इन दोनों का अगर इन दोनों से हम इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो हमारे पास जो वाई की वैल्यू लाई करेगी 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, और लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। तो जो हमारी रेंज होगी वो होगी 0 से लेके 3 तक। एक बार और देखेंगे कैसे किया हमने। हमारे पास वाई एफ एक्स की वैल्यू दी थी 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए थी कि हमेशा पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव आने के लिए हमने क्या रखा, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है पॉजिटिव के लिए, ग्रेटर भी हो सकती है। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 9 रह गया ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर को उधर लेके गए तो हमारे पास दो वैल्यू है +-3। इस प्लस माइनस की वैल्यू को -3 + 3 को हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ किया। तो यहाँ से हम -3 से 3 हमें क्या मिल गई, डोमेन। तो x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होनी चाहिए थी, और -3 और 3 दोनों को इंक्लूड करना था, इसलिए हमने इक्वल टू का साइन भी लगाया। और उसके बाद डोमेन हमारे पास क्लोज इंटरवल -3 से 3 तक हो गया। उसके बाद हमें फाइंड करना था रेंज। तो हमें जो फंक्शन दिया था y = 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर था वो किसके इक्वल था, 9 के। तो यहाँ हमने 9 पुट किया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद हमें यहाँ से वाई स्क्वायर चाहिए था, तो हमने यहाँ से वाई स्क्वायर फाइंड किया, वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसी का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल, 0 से तो बड़ा ही आएगा या उससे इक्वल आ सकता है, माइनस में नहीं आती एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 माइनस वाई स्क्वायर थी। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर ये इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल इतना आ गया। उसके बाद स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो गया। इसकी दो वैल्यू आएगी, एक +3 एक -3। तो जो वाई वो लाई करेगा -3 से 3 के बीच में। लेकिन पहले हमने क्या निकाला था, वाई की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और वाई की वैल्यू -3 3 के बीच में। अब इन दोनों कंडीशन से हमें देख के पता लग गया कि वाई की वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में लाई करेगी, तो ये हमारी रेंज होगी। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7 एंड f-3। तो ये तो हमें सिंपल है, फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x) = 2x - 5। हमें x की वैल्यू 0 फाइंड करनी है, 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे आ गया 0 - 5, तो f0 कितना आ गया, -5। सेकंड f7 फाइंड करना था, तो ये 2 × 7 - 5, ये हो गया 14 - 5, यहाँ से आ गया 9। तो f7 हमारे पास 9। उसके बाद f3 -3, 2 × -3 - 5, ये हो गया -6 - 5। देन f-3 हो गया -11। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो हमें दिया हुआ है, इसमें दिया था फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस
इनटू टेम्परेचर। मैप्स का मतलब यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सेल्सियस में हमारी जो डोमेन होगी वो किससे मैप कर रही है, फ़ारेनहाइट में। और हमें इक्वेशन दिया टी सी 9C/5 प्लस 32। ये सी मतलब हमारा होता है सेल्सियस, जिसमें टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का यूनिट है। और हमें फाइंड करना है T0, T28, T-10 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टी सी व्हेन टी सी इक्वल टू 212। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है टी सी 9C/5 प्लस 32। अब हमें फाइंड करने को बोला T0। जब हम T0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया, इसको 0 पुट करेंगे तो ये पूरे 0, 32। सेकंड में हमें बोला है T28, 9 का 9, यहाँ पे 28/5 प्लस 32। इसके बाद ये हो गया 9 8 ज़ा 72। इसको एलसीएम लेंगे तो 5 2 पे 10, 1 2 3 6 6 5 0 10 16/5 0 या 2 1। ये था हमारा सेकंड पार्ट। इसी तरह हमने थर्ड पार्ट भी करना है, इसी तरह हमने फोर्थ पार्ट भी करना है। इसके बाद हम सीधा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है व्हेन टी सी इक्वल टू 212, टी सी हमें 212 दिया है। तो हमारे पास टी जो इक्वेशन थी वो थी 9C/5 प्लस 32। तो यहाँ से 212, ये 32 इधर आ जाएगा, ये हो गया 9C/5 और यहाँ से 2 से 2 0 और ये 18, ये 5 इधर आके 5 मल्टीप्लाई होगा 9C और 9 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया C की वैल्यू 100। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इक्वल टू 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर दैन 0। हमें ये कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें इसी कंडीशन को यूज़ करते हैं हम। x की वैल्यू हमें दी हुई है ग्रेटर दैन 0। यहाँ से देखेंगे हमारे पास x के साथ 3 है, तो यहाँ पे अगर हम 3x दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। अगर इधर माइनस कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी माइनस से ये 0 हो जाएगा। जब हम इनइक्वालिटी में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन होता है ये चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा। और अगर दोनों तरफ 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2 - 3x लेस दैन 2। और यही हमारा क्या था फंक्शन, तो f(x) की वैल्यू लेस दैन 2। तो मतलब जो रेंज आएगा ये फंक्शन, यही फंक्शन हमारा जो आता था वही रेंज होती थी। तो रेंज की वैल्यू कहाँ से 2 से लेस होनी चाहिए। तो मतलब -∞ टू 2 ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये होगी हमारी रेंज। जो रेंज की वैल्यू है 2 से कम हो सकती है, मतलब -1 -2, 2 की वैल्यू 1 0 -1 -2 -3 -4 अप टू -इनफाइनाइट। तो ये हमारा था क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। उसके बाद ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हमें दिया हुआ है फंक्शन x² + 2 वेयर x इज़ ए रियल नंबर। जो हमारा फंक्शन है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कंडीशन यूज़ करेंगे
जैसे हम क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा किससे आए, ज़ीरो से बड़ा आएगा या ज़ीरो के इक्वल आएगा। कोई भी रियल नंबर ले लो, चाहे 1 2 3, चाहे माइनस वाली भी रियल नंबर की वैल्यू लोगे तब भी उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो ज़ीरो से बड़ा ही आएगा, या फिर ज़ीरो लोगे तो ज़ीरो के इक्वल। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी होगी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे एक्स अगर हम दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, और यही हमारा क्या था, फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो मतलब जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 2 के इक्वल भी आ सकती है, 2 से बड़ी आ सकती है। मतलब फंक्शन की जो वैल्यू होगी 2 के इक्वल भी आ सकती है, इसका मतलब हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, 2 के इक्वल और 2 भी आ सकती है और उससे बड़ी भी आ सकती है। तो रेंज हमारी होगी 2 से इन्फिनाइट। इसका थर्ड पार्ट हमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ अ रियल नंबर। एक्स में रियल नंबर दिया हुआ है, अगर हम एक्स की वैल्यू, ये हमारा क्या होता है एफ एक्स को हम वाई भी बोलेंगे, तो वाई ही होता है हमारा एफ एक्स। तो जो हम एक्स की जो वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, हमें एक्स की क्या बोला है, बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी 1 आएगी। एक्स की वैल्यू को अगर 3 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी 3 आएगी। एक्स की वैल्यू को -1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी -1 आएगी। तो इसका मतलब हम पुट क्या कर रहे हैं, रियल नंबर, और हमें रेंज क्या मिल रही, वैल्यू जो आ रही है वो भी क्या आ रही है, रियल नंबर ही आ रही है। डोमेन भी फिर यहाँ पे क्या होगा, रियल नंबर, रेंज भी क्या होगी हमारी, रियल नंबर। और रियल नंबर, तो यहाँ पे हमें रेंज पूछी थी, तो जो हमारी रेंज हो जाएगी रियल नंबर। और अगर हमें डोमेन पूछा होता तो डोमेन भी रियल नंबर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।